वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर रेखा गणितीय रचनाएं के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिभुज के बेसिस पे देखे थे कि त्रिभुज किसके किसके अकॉर्डिंग होता है, त्रिभुज किस किस के बेसिस पे होता है। ठीक है, चलिए आप उसका आगे का कंटेंट हम लोग देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। क्लियर। तो रेखा गणितीय रचना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे होता है। क्लियर। तो हम लोग त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं कि त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखा था भाई कि त्रिभुज में आपके पास जो कंटेंट होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे देखते हैं। क्लियर। त्रिभुज का वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास पहला एक भुजा के आधार पे आता है भाई, भुजा के आधार पर, एक भुजा के आधार पर रहता है और एक कोण के आधार पर रहता है, कोण के आधार पर। ठीक है, तो एक भुजा के आधार पर रहता है, कोण के आधार पर रहता है। क्लियर। तो भुजा के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और कोण के आधार पर भी जान सकते हैं। क्लियर कि ये भुजा के बेसिस पे होता है और कोण के बेसिस पे भी होता है। क्लियर। तो भुजा का वर्गीकरण कर सकते हैं और कोण का कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे कर सकते हैं और कोण के आधार पे कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई और कोण के आधार पे देखते हैं। तो भुजा के आधार पे हमारे पास ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। पहला समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर। कोण के आधार पे देखते हैं तो पहला न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। फिर सम कोण होता है, फिर अधिक कोण होता है। फिर क्या होता है? अधिक कोण होता है। क्लियर। तो इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है कि भुजा के त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर किसके अकॉर्डिंग रहता है और कोण के आधार पे रहता है। ठीक है। तो एक भुजा के आधार पे देख सकते हैं, दूसरा कोण के आधार पर देख सकते हैं। तो भुजा के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण के बेस पे होता है। क्लियर। तो त्रिभुज का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है भाई। भुजा के आधार पे होता है और कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे देख सकते हैं और दूसरा कोण के आधार पे देख सकते हैं। तो एक आप लोगों के पास भुजा के आधार पे रहेगा और एक कोण के आधार पे रहेगा। क्लियर। तो भुजा के आधार पे भी देख सकते हैं और कोण के आधार पर भी देख सकते हैं कि भुजा के बेसिस पे क्या होता है और कोण के बेसिस पे क्या होता है। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि भुजा के बेसिस पे क्या होता है और कोण के बेसिस पे भी क्या होता है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण होता है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि न्यून कोण के बेस पे क्या होता है, सम कोण के बेस पे क्या होता है, अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज के लिए देख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए देख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए देख सकते हैं। कोण के आधार पर न्यून कोण के लिए देख सकते हैं, सम कोण के लिए देख सकते हैं, अधिक कोण के लिए देख सकते हैं। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसको कहते हैं भाई? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज बोलते हैं। तो ये आप लोगों के त्रिभुज के अंतराल में हो जाएगा कि त्रिभुज किसके किसके बेसिस होता है, त्रिभुज किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है भाई? एक भुजा के आधार पे होता है, एक आपके किसके बेस पे होता है? कोण के आधार पे बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग भुजा के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग कोण के बेसिस पे जान सकते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण होता है। तो पहला भुजा के आधार पे देख लेते हैं भाई कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, फिर विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है। इस चीज़ को जान सकते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण होता है। तो इनके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो भुजा के आधार पे जान सकते हैं और कोण के आधार पे जान सकते हैं। क्लियर? कि भुजा के आधार पे क्या होता है और कोण के आधार पर क्या होता है। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण के बेसिस पे होता है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण भी हम लोग इसके अनुरूप कर सकते हैं भाई कि समबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है। कोण के आधार पर कर सकते हैं भाई कि न्यून कोण के बेसिस पे क्या होता है, सम कोण के बेसिस पे क्या होता है, अधिक कोण के बेसिस पे क्या होता है। तो भुजा के आधार पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर हो जाता है न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण हो जाएगा। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है भाई, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो एक को हम लोग भुजा के आधार पर कर सकते हैं, दूसरे को हम लोग कोण के आधार पर कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पर आपके पास समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और कोण के आधार पे आपके पास न्यून कोण हो जाएगा। भुजा के आधार पर आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो कोण के आधार पे सम कोण हो जाएगा। भुजा के आधार पर आपके पास विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा तो कोण के आधार पर आपके पास अधिक कोण हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं भुजा के आधार पर हमारे पास क्या कंटेंट आता है भाई। क्लियर? तो चलिए अब भुजा के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। भुजा के आधार पर क्लियर? तो चलिए पहला हम लोग इस चीज़ को भुजा के आधार पर देख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है, ये पहला हमारे पास हो जाएगा भुजा के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर देखते हैं भाई। हम लोग किसके आधार पे देखते हैं, भुजा के आधार के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो चलिए भुजा के आधार पे बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं।
हमारे पास क्या कंटेंट आता है इस चीज़ को क्लियर। चलिए, तो भुजा के आधार पे हम लोग देखते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं भाई कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है और विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल के बना है, त्रिभुज से मिलकर बना है। ठीक है, तो सम मीन्स यहाँ पर क्या होता है, सम मीन्स होता है आपके पास समान, बाहु मीन्स होता है भुजा और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के बेस पे सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो समबाहु त्रिभुज सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ठीक है, तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा के बेसिस पे होता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं भाई। भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार से होता है। पहला समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। त्रिभुज मीन्स क्या होता है, तीन भुजा के माध्यम से होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो भाई, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्लियर, कि सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है,
त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे आपके पास ये कंटेंट है, ये आप लोगों का ये इस तरीके से रहेगा, ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का सी है, मतलब ये सभी बराबर हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी। इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण 90, प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है, और प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है, 60 अंश की होती है। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 60 अंश की होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है भाई, 60 अंश की होती है। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज, सम प्लस द्वि प्लस बाहु से मिल करके बना है। क्लियर। से मिल करके बना है, से मिलकर बना है। क्लियर। तो सम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। सम मीन्स क्या होता है, समान। द्वि मीन्स क्या होता है, दो। बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा। ठीक है। तो सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, से मिल करके बना है। तो सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, से मिल करके बना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा से मिल करके बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा से मिल करके बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा से मिल करके बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा से मिल करके बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर बना है। क्लियर। तो सम मीन्स समान होता है, तो विषम मीन्स क्या होता है, विषम मीन्स असमान होता है। विषम मीन्स क्या होता है भाई, असमान होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं असमान। और बाहु मीन्स होता है भुजा, और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी
तीनों भुजा अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो आप लोगों का किसके बेस पे हो जाएगा भाई? विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हो जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे है। क्लियर? तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे भी जान सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा से मिल करके बना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है। तो समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज से मिल करके बना है तो तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा से मिल करके बना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मीन्स असमान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है, से मिल करके बना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? तो भुजा के आधार पे हम लोगों ने तीन प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस तरीके से डायग्राम के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यहाँ पर इसकी दो भुजा बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्लियर? जबकि इसमें क्या होता है, ए इस तरीके से होता है, ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी के बेस पे रहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई, तीनों अलग अलग होते हैं भाई, तीनों अलग अलग होते हैं। ए बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये इसके बेस पे होता है। क्लियर? तो यहाँ से भी जान सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, प्रत्येक कोण 60 अंश की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा से मिल करके बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु के बेस पे जान सकते हैं, विषमबाहु के बेस पे जान सकते हैं। एक को हम लोग समबाहु के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग विषमबाहु के माध्यम से जान सकते हैं कि समबाहु के बेसिस पे क्या होता है, विषमबाहु के बेसिस पे क्या होता है, समद्विबाहु के बेसिस पे क्या होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, भुजा के आधार पे होता है और कोण के आधार पे होता है। तो हम लोग इसको भुजा के आधार पे भी कर सकते हैं और कोण के आधार पे भी कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे भी क्या होता है और कोण के आधार पे क्या होता है, इन दोनों कंटेनों के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहता है। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इनका वर्गीकरण किसके रूप में किया जाता है और किसके किसके बेसिस में भी किया जाता है। क्लियर? तो भुजा के आधार पर भी जान सकते हैं और यहाँ पर कोण के आधार पे भी जान सकते हैं। क्लियर? कोण के आधार के बेसिस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, इसके बेस पे देखते हैं, कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कोण के आधार पर नो, ये हो जाएगा हमारे पास कोण के आधार पर। पहला कोण के आधार पे हम लोग देखते हैं, पहला न्यून कोण होता है भाई, पहला क्या होता है, न्यून कोण। दूसरा होता है हमारे पास समकोण। तीसरा होता है हमारे पास अधिक कोण। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, कोण के आधार पे तीन प्रकार से होते हैं, न्यून कोण के बेस पे होते हैं, सम कोण के बेस पे होते हैं और अधिक कोण के बेस पे होते हैं।
तो एक को हम लोग न्यून कोड के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग सम कोड के बेस पे देख लेते हैं, और एक को हम लोग अधिक कोड के बेसिस पे देख लेते हैं कि न्यून कोड के बेस पे क्या होता है, सम कोड के बेस पे क्या होता है, और अधिक कोड के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि सम कोड के बेसिस पे क्या होता है, अधिक कोड के बेस पे भी क्या होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो न्यून कोड, इस कोण की माप इस कोण की माप, इस कोण की माप, इस कोण की माप 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक, अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, कम होती है। इस कोण की माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। क्लियर। तो इसके माध्यम से जान सकते हैं ये न्यून कोण, ये भी आपका न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण के बेस पे हो जाएगा। सम कोण, सम कोण के बेस पे देखते हैं, इस कोण की माप, इस कोण की माप, इस कोण की माप केवल, इस कोण की माप केवल 90 अंश होती है। केवल कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। क्लियर। ये राइट एंगल के बेस पे होता है ओनली, ये राइट एंगल के बेस पे होता है, ओनली 90 डिग्री के बेस पे होता है। और अधिक कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस कोण की माप, इस कोण की माप, इस कोण की माप, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, 180 अंश से कम होती है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये आप लोगों का इसके बेस पे रहेगा, ये वाला कंटेंट, ये आप लोग अधिक कोड के बेस पे रहेगा। क्लियर। ठीक है। तो अधिक कोड के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। कोड के आधार पे पहला न्यून कोड हो जाएगा, इस कोड की माप 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम होती है, न्यून कोड होता है। और सम कोड, इस कोड की माप केवल 90 अंश होती है। अधिक कोड, इस कोड की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का ये जो कोड के आधार पे या त्रिभुजों के आधार पे है, त्रिभुज का क्या होता है, कंटेंट समाप्त होता है भाई। ठीक है कि त्रिभुज भुजा के आधार पे कितने प्रकार से होते थे और कोड के आधार पे क्या होते थे, ये कंटेंट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चतुर्भुज के बारे में क्लियर करेंगे। क्लियर कि चतुर्भुज क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, बिंदु क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नया टॉपिक चतुर्भुज के बेस पे हम लोग देखेंगे।